वो कहते हैं कि तन्हाइयों में तुम्हें याद करते हैं, दिन रात करते हैं। अरे तो हम क्या करें, याद तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें वीडियो बनाने से फुर्सत मिले तब तो याद करें। अरे हम अपने ज़िंदगी में इतना ज़्यादा चाय और इतना ज़्यादा गम पिए हैं ना कि अब ना चाय मज़ा देता है और ना ही गम सजा देता है। मज़ा तो सिर्फ और सिर्फ आपका लाइक देता है। मेरे दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है सर कि हम जैसे छोटे फार्मर पर आप भी ध्यान दिए। छोटा से ही बड़ा होता है फार्म। दूसरी बात ये बताएं कि आप अपना शुभ नाम इस जगह का पता बताएं। सर मेरा नाम हुआ कार्तिक कुमार सिंह, छपरा जिला में गरखा मैकी में ये फार्म पड़ता है। सर ये बताएं कि आपका उम्र कितना हो रहा है? सर 18 साल, सिर्फ 18 साल। 18 साल में ही शुरू कर दिए बकरी फार्म? जी। तो पढ़ाई चल रहा है कि नहीं? पढ़ाई भी चल रहा है, साथ साथ में बकरी फार्म में शौक था, इसलिए सब बकरी फार्म खोले। पढ़ाई में क्या चल रहा है? 11th सेकेंड ईयर में है, 12 में, और साथ में ITI करते हैं। तो अपना, अगर आपको संकोच ना हो तो अपना थोड़ा पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सर मेरे पापा और बड़े पापा किसान हैं और मेरे भाई जो हैं एक आर्मी में है और एक गरखा कोचिंग पढ़ाते हैं। अच्छा, एक भाई टीचर हैं एक तरह से और एक भाई जवान है, तो एक भाई किसान की राह पे निकल चुके हैं। जी। तो मतलब इसी में आगे बढ़ना है, किसानी में ही, कि मतलब पढ़ाई में आगे बढ़ना है? सब पढ़ाई में भी और इसमें शौक है, इसको बड़ा करना है, फार्म को ही बड़ा करना है। फार्म को ही बड़ा करना है, फार्म में ज़्यादा झुकाव है, ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये बताएं कि फार्म तो बहुत तरह का होता है, बकरी फार्म, मुर्गी फार्म, गाय फार्म, डेयरी फार्म, मतलब तो बकरी फार्म में ही क्यों है? तो बकरी फार्म गाय से अच्छा लगा, वो संभाल पाते कि नहीं, और ये तो आसानी से संभाल लेते हैं। तो कितना साल से या फिर कितना दिन से, महीने से संभाल रहे हैं? 1 साल हो गया लगभग 1 साल हो गया। तो 1 साल से बकरी फार्म किए हुए हैं, तो जो आपका सर फार्म है ये तो मतलब गांव के एक तरह से बीचों बीच ही माना जाएगा। जी जी। बगल में घर है, इधर घर है, तो ये लोग घर वाले कुछ आपत्ति? सर आपत्ति तो बहुत है कि मतलब ये बोलता है लोग कि ये ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बकरी फार्म क्या कर लिए ये तुम, लेकिन मेरा यही में शौक है और यही मतलब कि लोग घृणा की दृष्टि से आपको देखते हैं? जी जी, कि बकरी फार्म खोल लिया, बकरी चरा रहा है और ये कर रहा है। तो बकरी चरा रहे, तो बकरी चराते भी हैं? नहीं, बकरी चरा तो नहीं रहे, स्टॉल फीड पे पत्ता उत्ता काट के घास उस दे देते हैं इसी तरह। तो पढ़ाई के साथ साथ समय निकल जाता है? जी, निकल जाता है। तो आपके एक भाई आर्मी में है, एक भाई टीचिंग लाइन में है, तो फिर परिवार से सपोर्ट था? मतलब जब आप कहें कि हमको बकरी पालन शुरू करना है तो क्या रिएक्शन था फैमिली का? फैमिली का तो चौंक गए थे लोग, लेकिन खोलना नहीं चाहते थे लोग, पापा बड़े पापा, लेकिन भाई सपोर्ट किए, जो बोले कि इसका शौक है तो इसे खोलने दो, और वही सपोर्ट किए। जब आप खोले तो आप ये जो फार्म बनाए हुए हैं काफ़ी एक तरह से सस्ता फार्म है, क्योंकि इसमें बांस से ही तैयार किया हुआ है, ऊपर टीन पतरा है। तो कितना खर्चा लगा? लगभग 60,000। 60,000 में कितना दूरी में बना हुआ है ये? ये लगभग 45 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। 45-11। तो कितना बकरी से सर शुरू किए थे और अभी कितनी है? 6 बकरियों से शुरू किया था और कुछ बच्चा भी था, और अभी लगभग बच्चा उच्चा मिला के 17 बकरी है। यहाँ पे सभी किसान बंधुओं को मैं एक बात की सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी किसान बंधु सुधीर सर से बकरी पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर ये बताएं कि 6 बकरी से आप शुरू किए, अभी कुल मिला के लगभग 17 पहुँच गए हैं। तो 6 बकरी जो था वो क्या थी, मतलब कौन नस्ल था वो? पूरा ब्लैक बंगाल था। मतलब देसी बकरी में आपका ज़्यादा शुरू से इंटरेस्ट रहा है? जी जी। कहाँ से खरीदे थे, कितना में? यही आसपास गांव से घूम के 5,000 6,000 लगभग 7,000 ऐसे ही। 5,000 6,000 7,000 में भी ब्लैक बंगाल? तो 7,000 वाली बकरी क्या थी, गाभिन प्रेग्नेंट थी? हाँ, प्रेग्नेंट थे। तो आपके फार्म पे आके कितना दिन के बाद बच्चा दी? लगभग 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद ऐसे ही। तो खुशी हुआ जब बच्चा आया था? हाँ, खुशी तो हुआ। तो फार्म मतलब खोलने से पहले आप कितना बकरी फार्म विजिट किए थे, घूमे कितना फार्म थे? जैसे आदमी इंस्टीट्यूट में भी कहीं जाता है ना एडमिशन लेने, तो 2-3 इंस्टीट्यूट पहले देखता है कि कहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, नहीं होता है। तो उसी तरह से बकरी पालन जो आप खोले, इसमें आप कहीं सर्वे किए थे? आसपास फार्म था, मुजफ्फरपुर में जैसे हो गया 2-3 फार्म, वहीं पे जाके 2-3 फार्म देखे, समझे, और आसपास से पूछे कि बकरी कैसे रखा जाता है, तब खोले जाके। बकरी कैसे रखा जाता है? तो अभी 1 साल में बकरी कैसे रखा जाता है, इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास? अब तो जान गए हैं, शुरू में उतना अनुभव नहीं था, जैसे तैसे सोच रहे थे कि आसान है, लेकिन फिर समझे तो लगा मुश्किल है। बकरी मरी भी, 3 बकरी मरी भी? तो कितनी बकरी मरी या क्यों मरी, कारण? वो सर्दी से और ठंडी में सही से रख रखाव नहीं किए,
और उसी से ठंडी से और सर्दी से मर गई। मतलब बकरी जो मरती हैं वो बकरी पालन का दोष होता है कि किसान का दोष होता है? किसाने का दोष होता है मेरा ही। हाँ, क्या दोस्त था आपका? दोस्त है यही कि ठंडी को हल्का मिली और सही से नहीं रखी इसलिए मर गई। तो अभी भी किसी चीज़ को हल्का में लेते हैं कि अब सीरियस लेने लगे? अब सीरियस पूरा लेने क्या लगे ले रहे हैं सीरियस अभी? इसको पूरा। अब ठंड तो ख़त्म होने वाली है लेकिन ठंड में खत्म होने वाला है, लेकिन अभी जो जिस तरह का आपका फार्म का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठंड में इसी तरह से रखे थे बस बोरा उड़ा से तोप कर, तब तो ठंड आता होगा हवा। जी, लेकिन फिर बाद में उसको उधर साइड में रख के फिर से उसको उसका शरीर ढकने लगे बोरा उड़ा से। अच्छा, शरीर ढकने लगे। हाँ। लेकिन फार्म जो है इसका तो थोड़ा नमी यहाँ बना रहता है। जी, नमी तो बना रहता है लेकिन उधर पुआल उवाल हो गया वही बिछा देते। अभी कितना बच्चा है सर आपके फार्म पे? लगभग 11 बच्चे। 11 बच्चा है। अब मदर गोट कितनी है? 6 6। वही 6 का ही सब बच्चा है? जी, 6 का। उसमें 3 बच्चा भी देने वाली है लगभग 1 महीना के बाद। मतलब कि ग्रोथ हो रहा है फार्म का, जल्दी जल्दी बच्चा, मतलब अब बच्चा दे रही है, 2 दे रही है, 3 दे रही है, यही 2 दे रहे 3 दे रहे। तो ब्रीडर भी रखे हुए हैं? ब्रीडर भी ब्लैक बंगाल का ही था यही आसपास। तो कहाँ गया? उसको छोड़ दिए, इधर ही रहता है खेत उत में। तो क्यों छोड़ दिए? कितना दिन रखे थे? 2 महीना वो लगभग समझे रखे ही है, वो आसपास में ही घूमते रहता है। जब जरूरत होता है सर्विस ले लेते हैं? वही, हाँ। तो वो भी खरीदे थे? नहीं, ये आसपास में पास में था ब्लॉक एक, उसी में 2-3 रखे थे, लाए हुए थे लोग, तो वहीं में उसी में से एक ला कर यहाँ पे छोड़ दिए। यहाँ पे छोड़ दिए। मतलब कि काफ़ी सस्ते तरीके से अभी तक आप 1 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। और आपके फार्म में जो मुर्गी का वो जो पिंजरा दिखाई दे रहा है वो कौन मुर्गी है? वो सोनाली है और डबल FG है। मुर्गी के बारे में थोड़ा ज्ञान दे कि वो कितना दिन से डाले हुए हैं? वो लगभग 2 महीना से। 2 महीना से। जी। बिका उका कि नहीं? अभी तो नहीं बिका है लेकिन होली में सब बेच देंगे। कुछ लोग मुर्गी पालन जो करते हैं फार्म बना के, कुछ लोग फार्म के अलावा जगह भी छोड़ते हैं घूमने के लिए। आपकी मुर्गियां काफ़ी कंजस्टेड जगह में रह रही हैं, तो कैसे आप रख रहे हैं? मतलब ग्रोथ हो रहा है? मुर्गी का तो नहीं सोचे थे, मेन बकरी पालन ही सोचे थे, बकरी पालन ही करना था, लेकिन ऊपर से कुछ मुर्गियां रख ली इसलिए उसको साइड में एक दरबा बनाकर उसी में रख दिए। तो उसको खोलते हैं ना आप दिन में? जी जी, खोलते हैं। अभी बच्चा का संख्या आपके फार्म पे बहुत ज़्यादा है, तो दूध हो जा रहा है पर्याप्त? हाँ, बच्चा के लिए तो हो ही जाता है। ब्लैक बंगाल में ज़्यादा दूध नहीं होता है, उसके बच्चा भर बस होता है। बच्चा भर हो जाता है? जी, तो बच्चा को पाल लेती है। बच्चा को पाल लेती है। वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, मतलब बकरी पालन संबंधित? जी जी, आपका भी वीडियो देखते हैं। आपका सबसे अच्छा लगा, आप अच्छा से जानकारी सब दे देते हैं, इसलिए आप ही का वीडियो ज़्यादा देखकर तब खोले जाके वीडियो। बहुत धन्यवाद। ये बताएं कि आपने कहा कि कुछ बकरियां मरी थीं, तो वैक्सीनेशन के बारे में आपका क्या जानकारी है? वैक्सीनेशन तो नहीं किए हैं, वही डिवर्मिंग करते हैं दवाई लाकर। वैक्सीनेशन आज तक नहीं किए। नहीं। तो जो PPR ये सब बीमारी होता है कि नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं आया है। नहीं। तो क्या लगता है आपको कि वीडियो देख के भी तो आपको जानकारी है, आपका रुचि ब्लैक बंगाल में है, अगर दूसरा आप नस्ल का बकरी रखते, मान लीजिए बर्बरी रखते, तो वहाँ वैक्सीनेशन का ज़रूरत पड़ता है? इतना आप निश्चिंत से रहते? नहीं, उस सब में तो पड़ता है, क्या उस सब को ज़रूरी है। और ये ब्लैक बंगाल का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है और ये कहीं भी रह जाती है, इसीलिए इसको। और एक आए थे, बोले थे कि इसको खुला जगह में रखो, जैसे ठंडा उधर बाहर जिसे हवा हुआ लगते रहता है वही बाहर रखते हैं इसको हमेशा। खुला हुआ जगह तो आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो इसमें रखते हैं, खोलते हैं? कब खोलते हैं? दिन भर बाहर रहते हैं, रात में केवल अंदर रखते थे। और खाने में क्या क्या दे रहे हैं? आपका खाने का व्यवस्था नज़र नहीं आ रहा है, किस चीज़ में खाती है? ये नहीं नज़र आ रहा है। बाहर है, वो लगभग खेत में बोए हुए जौ बो दिए हैं, राई बोए हैं, और फिर से एक और घास आता है वही काट कर ला कर खिलाते हैं। और एक और घास आता है, क्या नाम है उसका? वो कुछ बरसीम टाइप का है, लेकिन वो तो अभी नहीं बोए हैं। ऐसे ही जौ और गेहूं है, गेहूं काट के खिलाते हैं। तो मतलब खिलाने में कितना खर्चा पड़ रहा है? खर्चा पड़ भी रहा है कि एकदम जीरो कर दिए हैं? कुछ होता है थोड़ा मोड़ा, लगभग महीना में 600-700 चोकर उकर खिलाते हैं। ये फार्म तो आप सस्ता में बना है, लेकिन इसका कीमत शायद अभी तक नहीं बताया है। कीमत बताएं, मतलब कितना लगा खर्चा बनाने? पूरा 60,000 लगा। जो लगा बांस में लगा, और ये लोहा हुआ हो गया उसी में खर्चा लगा, और ये बांस उसमें उतना नहीं लगा, पूरा 60,000 हुआ जी। और बकरी खरीदने में लगभग 23,000 लग गया, 24,000। 23-24 हज़ार में 6 बकरी से शुरू? जी, कुल 85,000 में खुल। जगह तो आपके पास बहुत है, अंदर थोड़ा कम है, लेकिन वो तो बढ़ाया जा सकता है, बाहर बहुत जगह है, तो आगे क्या प्लानिंग है?
अभी तो खोले हुए हैं, देख रहे थे, लेकिन सब समझ लिए हैं, अब बढ़ाएंगे, बड़ा फार्म करना है। अब तो आपका 1 साल लगभग हो गया है, तो अब घर वालों का क्या मतलब रिएक्शन है? पहले परिवार वाले बोलते थे लोग कि ये कर रहा है, गाली भी बहुत सुनने को मिला है, लेकिन बाद में जब बकरी 6 बेचे, कुछ आया इनकम, तब बोले लोग कि चलो अब ठीक है, करो आराम से। लेकिन अभी भी थोड़ा मोड़ा है। अच्छा, थोड़ा मोड़ा, क्योंकि अभी इनकम थोड़ा मोड़ा है, इनकम बढ़ेगा तो शायद नज़रिया भी बदल जाए। तो ये बताएं कि वो जो बकरी बेचे आप, वो क्या बेचे थे? मदर गोट, खस्सी बेचे थे। खस्सी बेचे थे, तो कितना मिला इनकम? इनकम लगभग 12-13 हज़ार। 12-13 हज़ार। हाँ, तो एक खस्सी कितना बेचे थे? 2 ही हज़ार में? 6 दूना 12। 3-4 हज़ार। 6 तो नहीं बेचे थे, 4-5 बेचे थे। 4, हाँ। तो अभी भी खस्सी शायद ये तैयार नज़र आ रहा है क्या बिचने होली के लिए? हाँ, होली के लिए इस सबको हटा देंगे होली में। सेल हो चुका है कि अभी होना है? 4 इसमें से बिक चुका है, 4 बिक चुका और 2 बोलेगा और लोग। 4 बुक है इसमें से। 4 बुक है। कितना बुक है? लगभग एक 4 हज़ार में, 3.5 हज़ार में। कितना वजन का है ये सब? लगभग 7-8 kg का। टोटल कितना संख्या है खस्सी का? खस्सी का 6। तो अभी तक 1 साल में इनकम जो भी हुआ आपके पास या फिर होने वाला है, तो इस फार्म बनाने में जितना खर्चा लगा 60 हज़ार, वो इनकम अभी रिकवर हुआ है कि नहीं? नहीं है, वो अभी तो नहीं हुआ। नहीं। कितना दिन और लगेगा कि हो जाए? कोशिश में तो लगे हैं पूरा, हाँ, कि हो ही जाए। लगभग 5-6 महीना में हो जाएगा। तो आपके पास जो भी अनुभव 1 साल में प्राप्त हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि इस अनुभव के आधार पर फार्म को और बढ़ा सकते हैं? हाँ, बढ़ाना ही है, ज़रूरत है। बढ़ाना है, बकरी खरीदना है, हार तो नहीं मानना है, मरी तो, लेकिन बढ़ाना है। सीख गए हैं, खुद से ही प्रैक्टिकल करके सीख गए हैं। खुद से प्रैक्टिकल करके सीख गए, और डेली कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। शुक्रिया सर आपका भी।